नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं और हम सभी कहीं ना कहीं इससे जूझते हुए भी रहते हैं। काफ़ी बार हम कुछ कर पाते हैं, काफ़ी बार हम कुछ नहीं भी कर पाते, काफ़ी बार हम कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस ले लेते हैं और काफ़ी बार हम उन डिसीजंस को नहीं ले पाते। बहुत मुश्किल होता है फिर इस तरह के रिलेशनशिप्स को संभालना। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिश्ते में झूठ के बारे में। झूठ आप सभी बोलते होंगे, आप सभी ने बोला भी होगा, बट जब एक झूठ को किसी रिलेशनशिप में बोला जाए तो वो आपकी कहीं ना कहीं असलियत को बाहर निकालता है। जी हाँ, एक रिश्ते में जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और उस समय आप उसी पर्सन के साथ झूठ भी बोल रहे होते हैं तो वहाँ पर उससे मुझे नहीं लगता कि उससे बुरी बात कोई भी है। एक पर्सन जब आप पे ट्रस्ट करता है और आप उसको चीट करते हो तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होगी और यही चीज़ आपकी असलियत को भी दिखाता है। एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड दोनों के बीच में भरोसा। जी हाँ, एक कहा जाता है कि एक रिश्ते की नींव जो होती है, जो बेस जो होता है वो भरोसे पर टिका होता है। अगर रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो वहाँ पर फिर आप उस रिश्ते के काबिल ही नहीं है या फिर आप उस रिश्ते के लायक ही नहीं है। और अगर आप उस रिश्ते में झूठ बोलते हैं तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक अपने आप में महसूस करना चाहिए कि आप किस तरह की हरकत यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जब जुड़ता है तो प्यार का जो संबंध बनता है उस संबंध का जो बेस होता है वो भरोसा। भरोसे के बिना आप सामने वाले के साथ रह नहीं सकते, आप सामने वाले के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते और एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। झूठ के कोई प्रकार नहीं होते। देखिए, छोटा झूठ, बड़ा झूठ, ऐसा झूठ, वैसा झूठ, झूठ झूठ होता है। झूठ के कोई प्रकार नहीं होते, झूठ के कोई आकार नहीं होते। आप चाहे किसी भी रीजन से झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटा सा झूठ भी आपके रिलेशनशिप में दरार पैदा कर देता है। आज कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं तो आपकी कौन सी असलियत यहां पर बाहर निकल के आती है। पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले झूठ जो होता है वो रिलेशनशिप में भरोसा तोड़ता है। जी हाँ, रिश्ते में जब आप अपने साथी के साथ झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो यही होता है कि आप दोनों का भरोसा आपस में टूट जाता है और एक बार भरोसा टूट जाए तो वहाँ पर फिर वो वापस से नहीं जुड़ पाता। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही थी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, छूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कि जब एक रिश्ता टूट जाता है तो उसको जब वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो ब्रेक रह ही जाता है, आप उसको पूरी तरह से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए जब आप किसी रिश्ते में झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले जो टूटता है वो टूटता है भरोसा और भरोसे के टूटने के कारण से वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक रिश्ते में बन जाता है जो कि कभी भी वापस आना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो डाउट हमेशा दिमाग में रहेगा आपके पार्टनर के और जब तक वो डाउट रहेगा तब तक सच्ची भावनाएं, सच्ची फीलिंग, ट्रू इमोशंस बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही देखा जाता है। दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक झूठ बोलने से मेरे मान सम्मान को हानि हो सकती है, बट ये सच है। जब आप रिश्ते में सच बोलते हैं तो आपकी रेपुटेशन का लेवल बहुत अलग होता है। आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे इस बात को कि जब आप सच बोलेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट ज़्यादा करेंगे कि यार बंदा कैसा भी है बट एटलीस्ट सच बोलता है, चाहे कितना भी गुस्सा करता है बट सच बोलता है। उसी में अगर आप कितना भी पोलाइट हो जाएं, कितना भी प्यार से बातें कर लें, कितना भी अच्छा हो जाए, बट अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप कड़वा बोलेंगे, कड़वा इन द सेंस कि झूठ बोलेंगे तो वहाँ पर आप रिश्तों को ख़राब करते हैं और अपने मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाते हैं। जी हाँ, जब आप किसी बात को रखते हैं और उसको झूठ के साथ रखते हैं तो आप एक मौका गंवा देते हैं अपनी रेपुटेशन को बनाने का, सामने वाले के मन में अपने लिए अच्छी फीलिंग्स को जगाने का। तो ये एक दूसरा रीज़न होता है जिसके कारण से आप रिश्तों में अपने आप को झुका देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। और जब एक बार झूठ बोल दिया जाए और एक बार वो रेपुटेशन डाउन हो जाए तो फिर वो रेपुटेशन वापस नहीं बन सकती, वो सम्मान आपको शायद वापस ना मिल पाए, और मिल भी जाता है तो सामने वाले के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था।
तो इसीलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा जो आपको पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जब आप झूठ बोलते हैं किसी के साथ तो वो आपके सेल्फिशनेस नेचर को दिखाता है। जी हाँ, वो दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा स्वार्थी हैं। स्वार्थी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपने अपने पार्टनर की फीलिंग्स की, इमोशंस की परवाह नहीं की। आपने अपने आप के बारे में सोचा, आपने अपने आप के बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचा, एंड दैट्स वाई आपने एक झूठ बोलने की कोशिश करी। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ झूठ बोलते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर मोर सेल्फिश देन योर पार्टनर, और कहीं ना कहीं आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेकर अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आप रिलेशनशिप में सच्चे हैं तो आप अपनी बात को सामने रखें। मानना नहीं मानना वो सामने वाले के ऊपर है, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने अपनी बात नहीं रखी और मैं सेल्फिश हुआ। रिलेशनशिप में अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं, देखिए रिलेशनशिप क्या है, मेरी बात समझिएगा। एक गाड़ी के अगर दो पहिए हैं तो दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर एक बंदा स्वार्थी हो जाएगा और अपने अंदर ज़्यादा एयर प्रेशर रखेगा और दूसरा बंदा कम एयर प्रेशर रखेगा तो ऑब्वियसली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और जहाँ गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सेल्फिशनेस नेचर को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए और अननेसेसरी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद झूठ अगर आप बोलते हैं रिलेशनशिप में तो एट द एंड जो रिजल्ट निकलता है, जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है अकेलापन। आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं जब आप झूठ बोलते हैं, तो आपको किसी का सहारा नहीं मिल पाता, किसी की मदद नहीं मिल पाती, और फिर आपको अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हुए देखना पड़ता है। और ये सबसे गंदी फीलिंग होती है। ये जो फीलिंग होती है ये सबसे ज़्यादा गंदी फीलिंग होती है। इसीलिए आपको इस बात को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, इस बात को वैल्यू देनी चाहिए कि आप किस तरह से एक छोटे से झूठ से अपना पूरा लाइफ का पैटर्न यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। आप एट द एंड अकेले रह जाएंगे, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और लोग आप पर वापस ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। एक बंदा जब झूठ बोलता है तो दूसरी बार उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार वो जब भरोसा तोड़ देता है, एक बार जो वो अपना मान सम्मान गिरा देता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना और उस व्यक्ति को सपोर्ट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप सभी को इस बात को समझना होगा कि झूठ एक रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ता नहीं है, वो आपकी लाइफ को भी स्पॉइल करने की ताकत रखता है। झूठ छोटा और बड़ा नहीं होता है दोस्तों, झूठ झूठ होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई वेट नहीं होता। आपके अपने शब्द उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं और आप सामने वाले को बाद में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी एक शक का कीड़ा दिमाग में आ ही जाता है, और जब एक शक का कीड़ा दिमाग में आ जाता है तो वो 100 कीड़ों को पैदा करने की कोशिश कर सकता है, कभी भी हिम्मत रखता है, और वहाँ पर आपके रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत नाजुकता रहती है और वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट जाते हैं। एक पावरफुल रिलेशनशिप यहाँ पर आपका नहीं बन पाता और वो रिलेशनशिप कभी भी आपका अच्छा नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप अगर ऐसा सोचेंगे और ऐसा करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप एक अच्छे लेवल पे अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने में अपने आप की मदद कर पाएंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट झूठ बोलना तो छोड़ देंगे और खासकर अपने रिलेशनशिप में तो झूठ बोलने को बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं तो आपको फिर शर्म के मारे कहीं ना कहीं अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा ख़राब इंसान हूँ कि मैं इस तरह की नीच हरकत यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहा हूँ। जब आप अपने आप को ये बात खुद बोलेंगे अपने मुंह से आईने में देख के, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको ये रियलाइज़ होगा कि सामने वाला मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है, बट मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसके ट्रस्ट को बना सकूँ और मैं उसके ट्रस्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। करके देखिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली फीलिंग कैसी होती है, इमोशंस कैसे होते हैं और कैसे आपको वो फीलिंग और इमोशंस महसूस हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।